बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। किचन फॉर लकी पीपल्स में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमने अपने लकी पीपल्स के लिए कमर्शियल गुलाब जामुन बनाया है, जो बिल्कुल ही हलवाइयों वाली ऑथेंटिक रेसिपी है। आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने 1 किलो लस्सा खोया लिया है। सबसे पहले उसे हाथों से दबा दबा कर थोड़ा नरम करेंगे, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ हो तो वो निकल जाएं। इसके बाद इसमें 50 ग्राम सूजी डालेंगे और उसे इसके साथ खोए के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब सूजी मिक्स हो जाए तब हम इसमें तकरीबन 200 ग्राम मैदा डालेंगे और उसे भी खोए के साथ मिक्स करना शुरू करेंगे। हमें इसे खोए के साथ गूंदना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे गूंदेंगे तो मैदे में ग्लूटेन पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से गुलाब जामुन ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ इसे मिलाना है हल्का हल्का इस तरीके से। जब मैदा अच्छे तरीके से मिल जाए और खोए के अंदर नज़र ना आए, तब इसमें हम 50 ग्राम तक घी डालेंगे और उसे भी मिक्स करेंगे खोए के साथ अच्छे तरीके से। जब घी भी अच्छी तरीके से खोए में मिल जाए और नज़र ना आए, तब हम इसमें एक अंडा डालेंगे। अंडे के अंदर ही हम तकरीबन 2 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे। खाने का मीठा सोडा सिर्फ 2 चुटकी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो गुलाब जामुन टूट जाएंगे, फट जाएंगे। अंडे के साथ सोडे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद इसे भी मिलाएंगे खोए के साथ अंडे को। सब चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। खोया बिल्कुल रेडी है जामुन बनाने के लिए। तो आइए अब जामुन बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसका ये कंडीशन हो जाएगी सब चीज़ें यकजान होने के बाद। ये तकरीबन अब 1.5 से पौने 2 किलो तक हो चुका है सब चीज़ें मिलने के बाद।
अब हम जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। हम 15 ग्राम तक एक पेड़ा लेंगे। सबसे पहले इसकी एयर निकालेंगे, इसको बिल्कुल दबाकर। जब दबा के इसकी एयर निकालेंगे तो इंशाल्लाह जामुन के अंदर क्रैक नहीं पड़ेगा, आपका जामुन बिल्कुल गोल बनेगा। इसे आहिस्ते आहिस्ते ऊपर उठाते हुए बिल्कुल इस तरह गोल करेंगे। आप देख सकते हैं कि जामुन के अंदर बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। अगर इसके अंदर क्रैक होगा इस पोजीशन में, इस कंडीशन में, तो जामुन घी में डालने के बाद टूट सकता है। इसलिए ये प्रोसेस आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है और करना है। सबसे पहले जामुन के बैटर को बिल्कुल दबा के इसकी एयर निकालनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठाते हुए इसे इस तरह गोल करना है। ये तकरीबन 15 ग्राम का एक पेड़ा है और जब ये बिल्कुल बन जाएगा तो 20 से 25 ग्राम का हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप ये रेसिपी बिज़नेस पर्पस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तकरीबन 600 से 700 रुपये तक की पूरी रेसिपी बनी है और उससे तकरीबन 110 गुलाब जामुन तक बनेंगे। और एक गुलाब जामुन 20 से 25 ग्राम का 15 से 20 रुपये का बिकता है। ये आपके तकरीबन 1200 से 1300 रुपये तक के बिक जाएंगे गुलाब जामुन, अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो। फूड बिज़नेस में आधो हाथ का फ़ायदा होता है, यानी कि जितना आपने लगाया है उसको डबल आपको मिलेगा। इसलिए छोटे पैमाने पे पहले काम शुरू करें, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम को बढ़ाते जाएं और मुल्क से बेरोज़गारी का ख़ात्मा करें। अब बारी आती है शीरा बनाने की। उसके लिए हमने तकरीबन 1.5 किलो चीनी ली है और उसे अलग पैन में डाला है। इसमें अब तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 1 तार या 2 तार का शीरा बने। इसके लिए शीरा इतना होना चाहिए कि अगर आप हाथ में से महसूस करें तो हल्की सी चिकनाहट महसूस हो, हल्का सा चिपचिपाहट हो, तो समझें आपका शीरा बिल्कुल तैयार है। शीरे के अंदर 2 से 3 इलायची डालेंगे और उसे भी चीनी के साथ पकाएंगे ताकि इसका अरोमा पूरे शीरे में फैल जाए। आंच को मीडियम रखेंगे और चमचा चलाते रहेंगे ताकि चीनी जल्द से जल्द घुल जाए और शीरा तैयार हो जाए। चीनी तकरीबन घुल चुकी है, आप देख सकते हैं शीरा तैयारी के मराहिल में दाखिल हो चुका है। चीनी बिल्कुल घुल चुकी है, शीरा बिल्कुल तैयार है। बस 1-2 मिनट और पकाएंगे। हमें जैसा गाढ़ापन शीरे में चाहिए था वैसा आ चुका है। बस ये हल्का सा गाढ़ापन इसके अंदर होना चाहिए, हल्की सी चिपचिपाहट इसके अंदर होनी चाहिए। गुलाब जामुन का शीरा ऐसा ही होता है। शीरा तैयार हो चुका है। अब अलग कढ़ाई में घी डालेंगे। घी को सिर्फ गर्म करना है, इसे पकाना नहीं है। घी अगर आपका पिघल जाए तो समझे गुलाब जामुन के लिए बिल्कुल रेडी है। घी इतना गर्म हो कि अगर आप उंगली इसमें डालें तो हल्का सा गर्म आपको महसूस हो। बस ये पोजीशन है गुलाब जामुन डालने की। एक करके आहिस्ता आहिस्ता से गुलाब जामुन कढ़ाई में छोड़ेंगे। इससे ज़्यादा भरना नहीं है, एक ही वक्त में आप 10 से 12 गुलाब जामुन कढ़ाई में डाल सकते हैं। इतने होने चाहिए कि गुलाब जामुन पूरे डिप हो जाएं घी के अंदर। ये पहले नीचे बैठे रहेंगे, जब ये अंदर से बिल्कुल पक जाएंगे तो खुद ब खुद ऊपर हो जाएंगे। फिर आपने चूल्हा तेज़ करके इसे पकाना शुरू करना है, इसे तलना शुरू करना है। थोड़ा सा कढ़ाई को हिला लेंगे ताकि ये अपनी पोजीशन पे आ जाएं सही तरीके से और बिल्कुल डिप हो जाएं। चूल्हा बहुत ही आहिस्ता से जल रहा है। आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के बबल्स ऊपर आने लगे हैं। इसका मतलब है कि आँच हमारी बिल्कुल परफेक्ट है गुलाब जामुन तलने के लिए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब अंदर से बिल्कुल पक जाएंगे तो खुद ब खुद ऊपर आने लगेंगे। आप देख सकते हैं कि बबल्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि गुलाब जामुन अंदर से रेडी होना शुरू हो गया है। अब थोड़ी देर बाद ये खुद ऊपर हो जाएगा। फिर हम आँच तेज़ करके इसे फ्राई करेंगे। जामुन ऊपर आ चुके हैं
इस पोजीशन में हमने इसे चमचा लगाना है। इससे पहले चमचे को बिल्कुल नहीं लगाना है, वरना गुलाब जामुन टूट जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हल्के होते हैं ये। अब इसे हल्का हल्का इधर से उधर हिलाएंगे ताकि हर तरफ से ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पके। अभी तक हमारी आंच हल्की है। अब ये मुकम्मल तौर पर ऊपर आ चुके हैं। अब इसे हम आंच तेज़ करके फ्राई करना शुरू करेंगे। हमने आंच तेज़ कर दी है। अब ये इसे फ्राई करेंगे हर तरफ से। गुलाब जामुन साइज़ में भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। बस इसे इसी तरह फ्राई करना है। चमचा इसके ऊपर इस तरह फेरते रहना है। इस तरह ये हर तरफ से एक जैसे ही फ्राई होंगे, एक जैसा कलर आएगा इन सब में। इसी तरह इनको फ्राई करना है। हम वीडियो को तेज़ चला रहे हैं ताकि आपको ये आराम से समझ में आ जाए कि ये किस तरह फ्राई हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुसलसल चमचा चला रहे हैं और हर तरफ से ये एक साथ पक रहे हैं। हम वीडियो स्किप नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे फास्ट फॉरवर्ड में आपको चला के दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि गुलाब जामुन किस तरह तले जाते हैं। इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। ऐसे ही कलर हमें चाहिए था। अब हम इन्हें गर्मा गर्म शीरे के अंदर डाल देंगे। शीरा भी आपका गर्म होना चाहिए। अगर शीरा ठंडा होगा तो ये सही से शीरा नहीं पिएंगे, इसलिए शीरा गर्म होना बहुत ज़रूरी है। शीरा बिल्कुल गर्म होगा तो ये आराम से गुलाब जामुन के अंदर चला जाएगा। इसलिए शीरा भी गर्म हो और गुलाब जामुन गर्म हो तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और ये गुलाब जामुन अच्छे तरीके से शीरा पी लेते हैं। इसलिए शीरे का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं। गुलाब जामुन शीरे में डालने के बाद इसे थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि अच्छे तरीके से हर तरफ से इसके अंदर शीरा चला जाए और ये नरम मुलायम हो जाए। इस तरह से हल्का हल्का हिलाते रहेंगे। तमाम गुलाब जामुन पककर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे बने हैं 1 किलो खोए के अंदर। अब हम आपको निकाल कर दिखाएंगे कि ये कितना नरम है, कितना नरम मुलायम है और अंदर तक पका हुआ है। अगर ये अंदर से कच्चा होगा तो अंदर इसकी गुठली होगी। हम आपको काट के दिखाएंगे कि ये अंदर से बिल्कुल पका हुआ है और उसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं है। हम इसे बीच से 2 कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लोजली कि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं है। ये बिल्कुल अंदर तक पका हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बिल्कुल परफेक्ट हमारा गुलाब जामुन पका हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम मुलायम और मुंह में घुल मिल जाने वाला गुलाब जामुन तैयार हो गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसके अंदर कोई गुठली नहीं है। इसका मतलब है ये परफेक्ट तैयार हो चुका है। बिल्कुल नरम और मुलायम है ये, मुंह में घुल मिल जाने वाला। आइए अब इसे पैक करते हैं ताकि इसे डिलीवर कर सकें। ये इस वक्त इस पोजीशन में 25 ग्राम तक का हो चुका है तकरीबन। आप देखते हैं साइज़ में भी कितना बड़ा हो चुका है। जब हमने पकाया था तो ये 15 ग्राम का था। अब पकने के बाद ये 25 ग्राम का हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आइए अब डिलीवर करने चलते हैं।